हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मज़े में होंगे। आज मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 10वीं वालों के लिए गणित का परीक्षा अध्ययन का पहला सेट। उसके 2 अंक के सभी प्रश्नों का हल लेके आ गया हूँ। तो आइए समझते हैं, मैं समझाता भी जाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 का सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला और एलसीएम निकलने के बाद अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दिए हैं। बस यही क्वेश्चन में पूछा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 एवं 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने एलसीएम तीनों का एक साथ निकाल दिया है, आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो यहाँ 12 का जब एलसीएम अलग निकालोगे तो ये अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा। उसी प्रकार 15 का ये होगा, 21 का ये होगा। तो एचसीएफ 3 आया। एचसीएफ 3 कैसे आया? 12, 15, 21 तीनों में से अभाज्य गुणनखंड जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा, और एलसीएम जो बचा हुआ वो लिख दो और उनका गुणा ही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विघात व्यंजक x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है आपको, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में आपको संबंध की जांच करना है। तो क्वेश्चन इस टाइप से है आपका। पहले गुणनखंड आपको निकालने हैं इनके। ठीक है, तो यहाँ से गुणनखंड हमने निकाले हैं। ठीक है, ये 5 और 2 कहाँ से आए सर, ये बताता हूँ। तो 10 का गुणा हम x के गुणांक में करेंगे। तो x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो 1 है। तो एक का गुणा 10 में करेंगे, कितना आएगा? 10। अब 10 के ऐसे 2 टुकड़े हमने किए जिनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए? बीच की संख्या यानी कि 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या थी अपनी? 5 और 2 थी, इसलिए यहाँ पर हमने 7 की जगह क्या लिखा? 5x और 2x लिखा। ठीक है, यहाँ से हमने फिर x को कॉमन लिया तो जो बचा है वहाँ पर लिख दिया। फिर यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो यहाँ x बचा, और 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, जो जो कॉमन आया वो लिख लिया पहले हमने, फिर जो बचा हुआ वो लिख लिया। तो यहाँ से हम x का गुणांक निकालेंगे तो इनको 0 के बराबर रख दिया। ठीक है, तो x बराबर आएगा तो प्लस का ये माइनस में बदल जाएगा। तो x के गुणांक क्या निकल के आए? एक तो -5 और -2। ठीक है, अब निकालेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या है? 5 और 2 ये आपके शून्यक है, तो इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा -7, और इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। तो -b क्या है यहाँ पर? -7 और बटे में 1। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनखंड अपन को निकालना है। तो गुणनफल के लिए बीच में गुणा लगा दो और 5 और 2 का गुणा कर लो तो कितना आएगा? 10। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि c का क्या मान है यहाँ पर? 10। ठीक है, वो सवाल में हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया है। तो 17वें पद के लिए हमने क्या n की जगह क्या रखेंगे? 17 रखेंगे। तो 17 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 16। तो 16d, ये समीकरण नंबर 1। 10वां पद में भी सेम वही होगा। इस फॉर्मूले में हम n की जगह 10 रखेंगे, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9d, तो a + 9d, ये समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 और 2 सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये देखो समीकरण 1 जो है ना उससे दूसरी क्या है? 7 छोटी है, यानी कि +7। ठीक है, ये बड़ी है, 7 गुना ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारे सोल्व किया हमने, तो इसका मान क्या आया? 1 आया। ठीक है, ये आराम से आप देख लेना और सोल्व कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। एपी 3a -1 -3 के लिए प्रथम पद में सारांतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या आपका? 3। सारांतर d बराबर क्या होता है? 1 - 3। ठीक है, प्रथम पद, तो ये हो जाएगा -2। इसका सारांतर क्या निकल के आया? -2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC² है या नहीं, ये बताना आपको। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना दिया है, सी आपका समकोण है, और इनकी दूरियां हमने अपने मन से लिख दी। इसकी दूरी a लिखी तो ये दोनों बराबर है, तो दोनों की दूरी बराबर रहेगी। ठीक है, हमें कर्ण का मान निकालना है, तो उस प्रकार पाइथागोरस के प्रमेय से हमने कर्ण का मान निकाल दिया है और सिद्ध भी कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना, अच्छे से उतार लेना। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 00 और बिंदु क्या है 36, 15 के बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ बिंदु ए का मान ये दे रखा है और बी का ये दे रखा है। ठीक है, ए बी हमने मान लिया है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है सवाल में। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करके सवाल सोल्व करना है, तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना, दूरी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक, तो ये शीर्षक दे रखे हैं, तो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और फॉर्मूले में मान रख देना है, ठीक है। तो आपका जो मान रहेगा वो x1 पहली वाली संख्या होगी, ठीक है, फिर x2 क्या होगी, ये वाली होगी, x3 ये होगी, तो y1, फिर y1 ये होगा, y2 ये होगा, y3 ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार आपको मान रख देने हैं और इनके आंसर आराम से आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे सोल्व करवाता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप सोल्व कर लेना, ठीक है, मैं समझाता भी जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि Q का क्या है 0 1 है और बिंदु P का क्या है 5 -3 और R का क्या है x 6, ठीक है, तो समदूरस्थ है, तो हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो Q क्या है, इन दोनों से समदूरस्थ है, दूरी अलग अलग दूरी पर स्थित है। जब P और Q का मान बराबर है तो Q और R का भी मान बराबर होगा, तो यहाँ पे जो दूरी सूत्र होगा ये वाला लगेगा इसमें, ठीक है। तो जब PQ बराबर QR है, ठीक है, तो यहाँ PQ अलग निकालना, हमने QR अलग निकाल दिया है, ठीक है। तो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की वजह से ही हमने ये सवाल सोल्व किया है, ठीक है। तो x2 का मान रखना है आपको, फिर x1 का मान रखना है, ठीक है। तो दोनों तरफ बराबर कर लेना और x का मान क्या निकल के आएगा आपका +-4 निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी फॉर्मूले से ही हो जाएगा, आराम से देख लो क्वेश्चन। बिंदुओं 5 -6 और -1 -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करती हैं, ठीक है। इस टाइप से हमने ये सवाल सोल्व किया है। तो ये विभाजन सूत्र देख लो आपका, ठीक है, उसमें से आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। तो आपका जो मान निकल के आएगा 5.1 यानी कि 5.1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है। 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो आपको क्या करना है, मान रखना है सिर्फ। तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या रखा हमने, cos 30 का मान रख दिया और साइन 60 का मान रख दिया, ठीक है। तो आपस में सारे काटापीटी करके हमारा मान क्या निकल के आया, 2 निकल के आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सेम ही है, बहुत इजी है। यदि tan A बराबर cot B है तो सिद्ध कीजिए कि AB + 90 डिग्री, इन दोनों का मान 90 डिग्री है या नहीं, ठीक है। तो tan A बराबर cot B, tan A बराबर tan 90 - B हमने यहाँ पर निकाला, तो A का जो मान, tan से tan कैंसिल, A का मान क्या निकल गया है 90, B, तो A + B का मान क्या निकल आया 90, यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, ठीक है। इन दोनों की जो त्रिज्या दे रखी है ना, उसके बराबर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रथम वृत्त की परिधि क्या है, परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। तो द्वितीय वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोनों परिधियों का हमने योग निकाल दिया है, तो दोनों का योग निकाला तो हमारा आंसर क्या निकल गया है, r बराबर 28 आपका आंसर निकल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो r क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर और कोण क्या है आपका 60 डिग्री, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 × πr², ठीक है। तो यहाँ से हमने सारे के मान रख के ये सवाल सोल्व कर लिया है, ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो, यदि P बराबर 0.05 है तो P बार ई नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। देखो P क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता है, और P बार क्या है, घटना के न घटित होने की प्रायिकता है। तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से सवाल कर लेना है, ठीक है। हमने यहाँ किया, यह फॉर्मूला लगा दिया है, उसमें से 1 माइनस करना है आपको, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.95, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक जीत प्राप्त करेगी। सबसे पहले का मतलब है कि हरप्रीत जब 2 सिक्के उछालती है तो हेड आने की प्रायिकता आपको बतानी, कम से कम कितने हेड आ सकते हैं ना, वो बताना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने वाले कुल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे, यानी कि दोनों में हेड हेड भी आ सकते हैं, हेड टेल भी आ सकते हैं, टेल हेड भी आ सकते हैं और टेल टेल भी आ सकते हैं। और कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता, यानी कि जब उछालेगी तो कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, हेड हेड भी आ सकता है दोनों में, और एक में हेड आएगा और एक में चीत आ सकता है, ठीक है। एक में फिर टेल आ सकता है, एक में हेड आ सकता है। इस प्रकार से कुल परिणाम क्या हो गए, इसके 3 बन गए। तो P बराबर इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने बने अपने 3 और कुल परिणाम कितने बने 4, तो इसमें से यही आपकी प्रायिकता है, यही आपका आंसर है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है। खराब बल्ब की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो कुल परिणाम कितने आपके, कितने हैं 20। संभावित परिणाम कितने दे रखे हैं, 4 बल्ब खराब है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/20। तो इसका मान क्या निकल जाएगा 1/5। ठीक है, यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा है। हमने अथवा न सारे ऐड कर रखे है ना, 2 नंबर के अथवा न सारे क्वेश्चन हमने ऐड कर रखे, तो टोटल हमारा 18 क्वेश्चन बन गए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक इक्का ही हो। इक्का का प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हैं 52। संभावित परिणाम क्या बोल रहा हो 1। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, इक्के कितने हो गए, सॉरी यहाँ पे संभावित परिणाम आपका क्या होगा 4 होगा, क्योंकि इक्के कितने होते हैं आपके 4 होते हैं, ये 4। ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगी संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा 1/13। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो हम वीडियो लाएंगे 3 नंबर के सारे क्वेश्चन के वीडियो लाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।